से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन में सरकार के निर्देश पर आज खुले कई सरकारी कार्यालय। आम लोगों के लिए लॉकडाउन में अभी नहीं मिली कोई छूट। लॉकडाउन का पालन न करने पर डीजीपी करेंगे सीधे कार्रवाई। बोकारो उपायुक्त मुकेश के साथ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने चटियान बागी गांवों का किया दौरा। लोगों से जरूरी चीजें मिलने के लिए जानकारी। लॉकडाउन का पालन करने के दिए निर्देश। सड़क पर एक साथ घूम रहे यमराज और कोरोना। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। प्रशासन की अपील, घर पर रह देकर हमारा साथ। गुमला में बेवजह घर से निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। महिला पुरुष दोनों को मिलेगी एक जैसी सजा। कुछ खास जगहों पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। और कोरोना महामारी के बीच लातेहार में नहीं रुक रहा अपराध। दूध बेचने वाले एक युवक की गला घोंटकर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी, अभी तक नहीं हो पाया मौत का खुलासा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद में पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगातार जिस तरीके से पुलिसकर्मी अपनी सेवा देने में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इन पुलिसकर्मियों को भी अब लोगों का और चलिए उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है। ये पूर्णिया की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 13 अप्रैल को घर से निकलने के बाद से युवक लापता था। सुभाष नगर के गायब युवक का शव बरामद हुआ है। और आपको बता दें कि कचहरी रोड स्थित गर्ल्स स्कूल के शौचालय से कटा हुआ सर बरामद हुआ था और ऐसे में अब इसका खुलासा हो गया है। सुभाष नगर का जो युवक गायब था वो बरामद हो गया है। घटनास्थल पर किहाट पुलिस पहुंच भी गई है। परिजनों ने युवक के सर की पहचान भी कर ली है। बता दें आपको कि 13 अप्रैल को घर से निकलने के बाद से युवक लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने 15 अप्रैल को सहायक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं इस मौके पर परिजनों का कहना है कि किसी न किसी अनहोनी की वो आशंका जता रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पूर्णिया से संवाददाता पारस सोना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पारस, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए सर, ये घटना मरंगा थाना क्षेत्र लालगंज मिल्की की यह घटना है, जहां युवक का सर उसके ससुराल में मिला है। युवक के रिश्तेदार का कहना है कि उसकी हत्या हुई है। युवक की पत्नी ने अपने जीजा पर हत्या का आरोप लगाया है, मगर दिलचस्प मामला यह है कि सभी आरोप को नकारते हुए मरंगा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने स्वाभिमान मौत बताए रहे हैं और बिना पोस्टमार्टम किए गए सर को दफना दिया गया है। परिजन ने हत्या का आरोप ससुर और युवक के साधु पर लगाया है। पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। युवक ने 2 वर्ष पूर्व विवाह किया था। लेकिन ऐसे में पारस, अब पुलिस किस दिशा में कार्रवाई कर रही है? पुलिस का क्या कहना है?
देखिए प्रेम विवाह करने के कारण परिजन युवक से कोई मतलब नहीं रखा थे। परिजन ने किसी से तरह का कोई आवेदन थाना में नहीं दिया गया था। घटना के दिन ही पंचायत में पूरा मामला को रफा दफा कर दिया गया। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए फारस साहब का शुक्रिया। इस लॉकडाउन में 20 अप्रैल से सरकार के निर्देश पर कुछ जरूरी और सरकारी कार्यालय को खोला गया है, लेकिन आम जनता को लॉकडाउन का पूर्ण रूप से अनुपालन करना है। जो लोग इस लॉकडाउन के नियम को तोड़ते पाए जाएंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। इसी कड़ी में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सख्त तेवर उनके देखने को मिले हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी है। कमिश्नर, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सुशासन मतलब कानून का शासन, मतलब कानून की नजर में सब कोई बराबर, मतलब जो गलती करेगा वो उसको सजा मिलेगी। इसलिए डीएसपी साहब निलंबित किए गए और बाकी भी कई सरकारी कर्मचारी उसमें ऊंचे ओहदे के, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, तो आपके लिए भी है। क्या आप कितने बड़े पदाधिकारी हो, आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जाकर के सामूहिक भोज न ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, न उसमें जाकर के शामिल हो सकते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गया। अनिल, दो जानकारी, फिलहाल बिहार में मौजूदा स्थिति क्या देखने को मिल रही है? दूसरा ये सवाल कि जो वहां पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहते हुए नजर आए, किस घटना का जिक्र कर रहे थे वो? जी बता दें आपको आदर्श की लगातार जो है लॉकडाउन में कई नियमों के ऐसे पालन नहीं किए गए हैं जिसमें कि अधिकारी भी नपते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि एक डीएसपी भी नपे हैं जो कि लॉकडाउन में उनका जो व्यवहार था वो अलग कुछ इसमें दिखा है। वो नाकाबिला तारीफ था जो कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें वो नपे हैं। और भी कई आला अधिकारी है, जैसे एसडीओ भी एक कोटा से लाने के लिए एक विधायक को जो है परमिशन बिना किसी इजाजत के ही दे देते हैं। ऐसे में उनको भी उन पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसे कई मामले हैं जिस पर कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सफाई देते हुए ये कहा है कि चाहे वो कोई भी अधिकारी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस लॉकडाउन में सभी के लिए नियम जो है वो बराबर है और उन्हें किसी भी सूरत में कानूनी कार्रवाई करने से कोई भी बचा नहीं सकता है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या फिर पुलिस के कोई बड़े अधिकारी हो। जी। और अनिल, आज 20 तारीख है, तो ऐसे में बिहार में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बता दें आपको कि आज 20 तारीख है, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया, बीते शाम ये घोषणा किए थे कि कल से जो है सरकारी कामों में के लिए ही केवल लॉकडाउन की जो नियम है उसमें तब्दीलियात किए गए हैं और कर्मियों को सरकारी कर्मियों को ही केवल छूट दी जा रही है जो कि कार्यालय में पहुंचने और वाहनों के प्रयोग करने के लिए। लेकिन उनको भी खासा हिदायत किया गया है कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को कार्यालय में भी उतना ही बखूबी पालन करें जितना कि वो अभी फिलहाल अपने घरों में चाहे बाहर कहीं अन्य जगह पर कर रहे हैं। जी ठीक है अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और उधर बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कोरोना संक्रमित क्षेत्र गोमिया प्रखंड के चटनियांग बाघी गांव का दौरा किया है। उपायुक्त ने वहां के घरों को सैनिटाइज होने, लोगों को राशन और दवाई आदि मिलने के बारे में ग्रामीणों से बात कर जानकारी ली। दौरे के क्रम में उपायुक्त ने लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त रूप से पालन करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि गांव में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिला है। घूम रही है, मैं खुद भी पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ जो है पूरी टीम यहाँ पहुंची है। केवल घूम रहे हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें कि जो लॉकडाउन की वजह से और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है साड़न के भीतर जो है चंदपुरा में तेलो और जो पिपराडी गांव है वहाँ पे चूंकि पॉजिटिव केसेस मिले थे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मरीज हमारे यहाँ कोरोना के हैं
हमारे पास आज मॉर्निंग तक की रिपोर्ट है, दे आर वेरी स्टेबल, इनफैक्ट बहुत स्टेबल है जो पेशेंट है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और बहुत जल्द हम लोग बहुत राइट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट भी उनका चल रहा है। देखिए, यहाँ पे इस प्रभावित क्षेत्र में हमारे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, BDO साहब, SDO साहब, DSP सभी लोग रेगुलर खुद मूव कर रहे हैं। पर्पस वही है मूव करने का, इंश्योर करना कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन हो। बट जो सही में दिक्कत में है, जरूरत है, वो थाना से संपर्क कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस से कर रहे हैं, और उनको वो सामान पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से इस फ्रंट पे, एकदम फ्रंट पे थाना प्रभारी और जितने पुलिसकर्मी हैं और सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, जिससे किसी भी लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। और बोकारो से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उपायुक्त मुकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा कोरोना संक्रमित इलाके में पहुंचे और वहां का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से घर पर रहने की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ बोकारो से संवाददाता विजय कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, फिलहाल वहां कैसी स्थिति नजर आ रही है? बता दूं कि ये जो बोकारो का 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र है कोरोना संक्रमण, जहां पे मामले आए थे, गोमिया और ये चंद्रपुरा। तो गोमिया का जो है बोकारो के SP और जो उपायुक्त हैं उन्होंने दौरा किया और वहां के हालात को जानने की कोशिश की कि क्या हालात है। हालांकि संक्रमण की जो बात कर रहे हैं, अब संक्रमण वहां के स्प्रेड नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। जो भी संक्रमित लोग हैं उनको इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्होंने वहां का जायजा लिया कि वहां के लोगों का क्या स्थिति है, उनको राशन मुहैया हो पा रहा है कि नहीं, वहां पे जो सारी सुविधाएं हैं जिला प्रशासन की या जो समाज सेवी हैं उनकी सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, इसको लेकर उन्होंने दौरा किया है। और ये काफी पॉजिटिव है यहाँ जिला प्रशासन का ये जो स्टेप है, क्योंकि जो भी संक्रमित जगह है वहां पे जाके खुद से अपने जांच करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, तो उपायुक्त क्या विजय वहां पर संतुष्ट नजर आए जिला प्रशासन की कार्रवाई से? बिल्कुल जैसा उन्होंने अपने बातों में कही है और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पहुंच पा रही है कि नहीं, लेकिन जैसा उनको वहाँ पे देखने से उनको अनुभव हुआ और उन्होंने जानने की कोशिश की कि सुविधा पहुंच रही, तो हाँ सारी सुविधाएं पहुंच रही है और बिल्कुल सही तरीके से उस इलाके को जो सील किया गया है और जो सैनिटाइजेशन वहाँ पे चल रही है, सारी सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया और वहाँ से वो बिल्कुल संतुष्ट दिखे। और क्योंकि SP की हम बात करें तो SP अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है और वो पहली बार जो है उस क्षेत्र का भ्रमण करने गए थे और उपायुक्त तो इसके पहले भी उस क्षेत्र का भ्रमण कर चुके थे, लेकिन क्योंकि SP नया आए थे उन्होंने जाके वहाँ का जायजा लिया, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो SP को अभी वहाँ जाना जो था उचित था, क्योंकि उस एरिया को जानना जरूरी है कि क्या स्थिति है वहाँ की, क्या नहीं है। जी विजय, एक छोटा सा सवाल, छोटे छोटे बच्चों को कुछ देते हुए नजर आ रहे हो उपायुक्त, क्या है उसमें? मैं बता दूं कि वो राहत सामग्री जो है वो चॉकलेट हो जाए, बिस्कुट हो जाए, कुछ राशन की चीजें हैं या फिर सब्जी है, ये सारी चीजें उन्होंने वहाँ पे परिवार जो हैं जो एरिया सील किया गया है जहाँ पे संक्रमण पाया गया था, वो बच्चों को कुछ वहाँ पे देते हुए नजर आए। ठीक है विजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां पुलिस पर फायरिंग की गई है। ये पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जब एक तरफ पुलिस देशदूत के तौर पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ केंदुआ D थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां 2 अपराधियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पुलिस पर फायरिंग इन अपराधियों ने की और इनसे 2 लोडेड पिस्टल भी बरामद की गई है। यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब गिरफ्तार करने वहां पर पुलिस पहुंची थी, इस दौरान ये फायरिंग की गई है। पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है और 2 अपराधियों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। और हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, तो फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? कि आदर्श केंदुआडी थाना क्षेत्र में कल जो है 2 गुटों में मारपीट और तनाव का माहौल था। उसकी वजह से पुलिस वहां पे गई थी। तो एक गुट के कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे गुट को पकड़ने के लिए रात को पुलिस जब गई थी तो पुलिस पार्टी पे उन लोगों ने फायरिंग की थी। और कल रात से ही लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि जिन लोगों ने फायरिंग की है उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो। और आज सुबह उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फायरिंग में शामिल थे। दोनों के पास से 2 पिस्टल और जो कारतूस है वो बरामद किया गया है। क्या अमित इसमें पुलिस वालों को भी गोली लगी है और कुछ और लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है क्या? और कई लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और नेम्ड FIR किया गया है, लेकिन जो मेन एक्यूज थे जिन्होंने फायरिंग की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और कोई भी पुलिस वाले को चोट नहीं आई है, लेकिन ये फायरिंग की गई थी पुलिस को टारगेट करके। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए अमित आपका शुक्रिया।
और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात गुमला की करते हैं, जहां बेवजह घर से निकलने वाले और अनावश्यक सड़क पर घूमने वालों पर अब पुलिस प्रशासन का कहर लगातार जारी है। बेवजह घूम रहे लोगों के साथ पुलिस सख्ती बरत रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है और वहां पर फ्लैग मार्च करते हुए भी पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। उन लोगों को पुलिस सजा भी दे रही है जो अनावश्यक तौर पर घर से बाहर निकले हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बताते चले कि जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। वैसे लोगों को पकड़े जाने पर सजा के तौर पर उठक बैठक कराई जा रही है। इसमें महिलाएं, युवतियों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कान पकड़कर उठक बैठक कराकर चेतावनी के साथ छोड़ा जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 पहिया वाहनों को हेलमेट, मास्क की जांच वहां पर की जा रही है। नहीं रहने पर दंड दिया जा रहा है। खाद्य सामग्री के लिए लगाए गए बाजारों में अनावश्यक भीड़ ना लगे, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष रूप से ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे निगरानी की जा सके। वैसे लोग जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के लिए लोगों के बीच जागरूकता लाए, इसीलिए आज हमारे बीच एनसीसी के भी कैडेट्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। सुबह से ही आज यहाँ बाजार का दिन था। बाजार हाट में हमने ये इंश्योर कराया कि सब लोग कम से कम गमछा, तौलिया, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, या मास्क इत्यादि अगर जो भी व्यवस्था है उसे पहने। सामाजिक दूरी बनाए रखें, कम से कम आधा 1 मीटर की दूरी रखें। जो गोले किए गए हैं
अनावश्यक बाहर ना निकलें, जब भी निकलें तो गमछा तौलिया हेलमेट पहन कर ही बाहर आएँ। और एक बाइक पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही लोग हों, ज़रूरत की चीज़ें एक साथ लें और बार बार यहाँ ना निकलें। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि हम लोग को लोगों का मदद करने का मौका मिला एनसीसी की तरफ से। और बस ये बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का हेल्प करते रहेंगे। जो हमारे देश के लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें कि बाकी लोग सेफ रहें और कोरोना फैल ना सके ज़्यादा। देख रहे हैं कि बच्चे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, साथ में जिनके पास मास्क नहीं है मास्क भी दे रहे हैं। और खासकर जो अपनी सब्जी मंडी है इसके अंदर आम आदमी अनएजुकेटेड लोग हैं, वो सभी उनको पता नहीं है, वो टीवी से भी दूर है, बाकी न्यूज़ से भी दूर है, तो उनको समझा के उनको दूर बिठाया जा रहा है। वो उनको बताएगा जैसे 10-10 फीट पे एक दुकान लगी है, उस एक दुकान के सामने 10-10 फीट के फिर गैप बनाए गए हैं ताकि एक आदमी 10 फीट दूसरे से बैठे और 10 फीट दूर से दूसरा बंदा उसके पास आए। यही सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो शायद कोरोना एक दूसरे में ना जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गुमला से संवाददाता मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, पुलिस सख्त है, वहां पर सड़कों पर स्थिति कैसी दिख रही है? जी आदर्श, मैं बता दूं कि ये मतलब सरासर नियम का उल्लंघन करके दिख रहा है। आप सभी लोग मतलब डिफेंसिव को नहीं मान रहे हैं और लोग एकजुट होकर मतलब सभी कोई जा रहे हैं, जिससे प्रशासन भी का चूक करा जाए। कहीं न कहीं मतलब पुलिस प्रशासन इसमें कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। जी आदर्श, ऐसे में मुकेश, हम वहां पर पुलिस प्रशासन के अलावा एनसीसी कैडेट्स को भी देख रहे हैं, तो क्या उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है? हाँ, जिला प्रशासन के द्वारा एनसीसी कैडर को भी जिम्मा दिया गया है और एनसीसी कैडरों के द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है। नहीं उल्लंघन करने पर उठा बैठक भी किया जा रहा है, लेकिन भी लोग यहाँ का जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण मतलब उल्लंघन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश आपका शुक्रिया। और उधर रामगढ़ के भुरकुंडा कोयलांचल की सड़कों पर घूम रहे हैं यमराज और कोरोना। जी हां, सुनने में जरूर अटपटा सा लगेगा, लेकिन वास्तव में ये भुरकुंडा की सड़कों पर ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमराज और कोरोना की आकृति के साथ सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। साथ में भुरकुंडा पुलिस भी सड़कों पर घूम घूम कर हाथों में तख्तियां लिए लोगों से अपील कर रही है कि पुलिस का स्वागत पुष्प वर्षा से नहीं बल्कि लोग अपने अपने घरों में रहकर करें। फर्स्ट चरण का लॉकडाउन खत्म होने के बाद सेकंड चरण में लोगों में ऐसे ही अफवाह फैले कि 20 तारीख को लॉकडाउन टूटने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कुछ चीज़ों में छुट्टी दी गई है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए नहीं, लॉकडाउन का अभी चल रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना है अभी, इसलिए ऐसा झांकी निकाली गई ताकि लोग जागरूक हो सके और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के मद्देनजर भुरकुंडा की सड़कों पर यमराज बनकर लोग सड़कों पर घूम रहे हैं ताकि लोगों तक यह संदेश दिया जाए कि लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर रहें। यमराज और कोरोना वायरस की आकृति लिए लोगों को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है उसमें लोग अपने अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहे। साथ ही साथ भुरकुंडा पुलिस तख्तियों के माध्यम से लोगों को यह भी संदेश दे रहे हैं कि पुलिस वाले का सम्मान पुष्प वर्षा से नहीं बल्कि अपने अपने लोग घरों में रहकर सुरक्षित रहे। दुर्वेज आलम, साधना न्यूज, रामगढ़। उधर कोरोना महामारी के बीच लातेहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लातेहार में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात अपराधियों ने गला घोटकर हत्या की होगी। मृतक का नाम टुनटुन यादव बताया जा रहा है और वो सदर थाना क्षेत्र के डुरुआ निवासी था। मृतक शख्स दूध बेचने का काम करता था। शव को पुलिस लाइन के पीछे से बरामद किया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर दलबल के साथ सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कल शाम में घर नहीं आया, सुबह भी नहीं। सुबह पता चल रहा है कि मैंने उसका मर्डर हो गया। कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर नहीं, कब्रिस्तान के बगल में फेंकल था। साइकिल भी मिला, दूध की डिब्बा मिला और डेड बॉडी मिला। कहाँ भाई का नाम है? टुनटुन यादव और संतोष यादव। आपका नाम? आशीर्वाद यादव। बाबूजी के? स्वर्गीय योधिया यादव। घर? दुलवा।
संदेह है कि संदेह अभी कैसे कहा जाए सर, अभी तो कोई सस्पेंस में है हम लोग। अब खबर पूर्णिया से है, जहां के मरंगा थाना क्षेत्र के लालगंज मिल्दी में एक युवक का उसके ही ससुराल में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। परिजन का आरोप है कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद राजा के रूप में हुई है। घटना के पीछे जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मरंगा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और फिर वापस चली गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने आनन फानन में युवक के शव को दफना दिया। इस मामले में एक स्थानीय नेता की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कोई नहीं है, शादी कर दी। उसको मायर को गुस्सा लगा कि जब अपने मन से शादी किया है तो रहो, तो रहता था, फिर भी जाता था बीबी को लेके भी, अपने भी सब हंसबोल मैंने मिलनसार हो गया, बाल बच्चा भी हुआ, आया गया। अब वो हर दम मारता था वो मधुआ, सुने, अब मार के उसके बाद जाके है आज लग। झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक कोरोना पॉजिटिव के कुल 41 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं धनबाद जिले में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। धनबाद में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं धनबाद डीआरएम कार्यालय को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। धनबाद उपायुक्त ने आपदा अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि दूसरा कोरोना पॉजिटिव रेलवे कर्मचारी है और वो धनबाद डीआरएम कार्यालय में कार्यरत था। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर डीआरएम कार्यालय को सील कर दिया गया है, जिससे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए कोई भी प्रभावित ना हो। वहीं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए भले ही विगत कई महीनों से आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा गर्भवती महिला और गरीब बच्चों तक लाभ पहुंचाने की योजना जारी है। वहीं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड स्थित जिरवा गांव के बच्चों और गर्भवती महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनको बरसों से आंगनवाड़ी केंद्र का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे साधना प्लस के संवाददाता ओपी राजू ने जब इस गांव का दौरा किया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। ग्रामीणों के द्वारा जिला पदाधिकारी से लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तक को इस आंगनवाड़ी केंद्र की अनियमितताओं के खिलाफ 56 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन दिए गए थे, लेकिन किसी भी पदाधिकारी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सुनीता कुमारी का बिहार सरकार के एक मंत्री से पारिवारिक संबंध है, जिस बेला पर वो लगातार मनमानी करती आ रही है। सुनीता देवी से जब उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में संपर्क किया गया तो घर वालों के द्वारा उनके पोषक क्षेत्र में रहने की जानकारी दी गई। कोई लाभ नहीं यहाँ पर मिलता है। आंगनबाड़ी तो है लेकिन लाभ यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी से वैसे क्या क्या लाभ मिलना रहता है, ये जानकारी है आपको? सर, चावल मिलता है, दाल मिलता है, सोयाबीन मिलता है, बच्चों को कपड़ा मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आंगनबाड़ी अपना घर पे चला रहा है। उसके लिए जो केंद्र का निर्धारण हुआ था वहाँ भी नहीं चलता है? नहीं। कैसा काम कर रहा है? कितना अच्छा काम कर रहा है? नहीं करे छे सर, कोई काम ना। की दिक्कत छे? दिक्कत छे ना हमरा आर के चावल दलके, ना दाल दलके, ना बादाम दलके, जितना भी सुविधा आवे छे महिला के लिए कुछ नहीं। ये अभी जो आपके यहाँ केंद्र संख्या 84 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, वहाँ से बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं मिल पाती हैं? कुछ नहीं। सरकार को इस और ध्यान भी देना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।